नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गाजा के लिए एक 20 सूत्रीय यानी 20 पॉइंट का प्रोग्राम जारी किया था। इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हामी भरते हुए कहा था कि गाजा में शांति के लिए यह प्लान उन्हें स्वीकार है, मंजूर है। ट्रंप ने हमास के इस प्लान को स्वीकार करने के लिए 72 घंटे का वक्त दिया था। इसमें ट्रंप ने कहा था कि हमास इस प्लान को स्वीकार कर ले, वरना इसके बाद नेतन्याहू जो भी गाजा में करेंगे उसे अमेरिका पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, यानी तबाही और सिर्फ तबाही गाजा में होगी। वहीं पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिर हमास की ओर से इसे लेकर क्या जवाब दिया जाएगा। और वहीं अब पहला जवाब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, हमास की ओर से आ चुका है और वो बेहद चौंकाने वाला है। हमास ने साफ कर दिया है कि जो प्लान ट्रंप पेश कर रहे हैं वो एक तरफा और इजराइल के पक्ष का है और इस प्लान से फिलिस्तीन का, हमास का नामो निशान मिट जाएगा। दरअसल ट्रंप ने जो 20 सूत्रीय प्लान दिया था उसमें एक पॉइंट हमास के उन तमाम लड़ाकों को, नेताओं को हथियार छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर हमास के नेताओं ने पहला रिएक्शन देते हुए यह कहा कि अमेरिका फिलिस्तीन से हमास का नामो निशान मिटाना चाहता है। वो चाहता है कि हम हथियार मिस्र भेज दें और अपने लड़ाकों को मरने के लिए फिलिस्तीन में छोड़ दें, क्योंकि उन्हें यह पता है कि बिना हथियारों के हमारा कोई भी जो अस्तित्व है वो गाजा में नहीं रह जाएगा, हमारा प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यह स्वीकार करना हमास के लिए संभव नहीं है। ट्रंप का पूरा प्लान ही इस पर निर्भर है कि कैसे हमास के हथियार गाजा से बाहर निकाल दिए जाएं और गाजा की हुकूमत से हमास को बाहर कर दिया जाए। दरअसल जो प्लान ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर सुझाया है उसमें एक इंटरनेशनल पीस कमेटी बनाने की भी बात कही गई है। इसमें यह कहा गया है कि ट्रंप इस कमेटी की निगरानी करेंगे और साथ ही एक इंटरनेशनल नेता जिनका नाम टोनी ब्लेयर है और प्रधानमंत्री भी ब्रिटेन के, उनके साथ वो शामिल रहेंगे। इस पर भी हमास के जो नेता हैं वो सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अब तक हमास ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उन्हें इजराइल पर भरोसा भी नहीं है कि हमास के हथियार छोड़ने के बाद इजराइल अपने वादे पर पूरी तरीके से टिका रहेगा और प्लान के मुताबिक जो प्लान दिया जा रहा है 20 सूत्री, उसके लिहाज से ही फिलिस्तीन के लिए काम करेगा। वहीं एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि गाजा में शांति लाने का यही सिर्फ एकमात्र रास्ता है, जिससे अगर हमास मान लेता है तो ही गाजा की जो जिंदगी है वो वापस पटरी पर लौट सकती है। हालांकि बड़ी चुनौती यह भी है कि आखिर कैसे हमास को यह भरोसा दिलाया जाए कि अगर वो हथियार छोड़ता है तो इजराइल प्लान के मुताबिक ही काम करेगा, और अगर ये भरोसा नहीं मिलता है और अगर हमास जो है वो टिका रहता है तो ये संघर्ष और भी ज्यादा भीषण हो सकता है, जो गाजा में भयानक तबाही ला सकता है। आपको क्या लगता है कि हमास की ओर से, क्योंकि अभी तक इसे लेकर जो औपचारिक जवाब है वो अमेरिका को नहीं दिया गया है, क्या हमास इसे स्वीकार करेगा? क्योंकि पहली प्रतिक्रिया में ये तमाम सिचुएशंस बनती हुई दिख रही हैं और अगर ये स्वीकार नहीं होता है तो 72 घंटे के बाद क्या तबाही और भयंकर गाजा में आने वाली है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।